आज हम देखते हैं एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी से रेक्टेंगल। इसके अंदर एक सेमी सर्कल बना हुआ है डी ओ डैश सी और यहीं पे एक छोटा सा सर्कल बना है जिसकी रेडियस क्या है आर है। ठीक है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ area of semicircle to the area of small circle। सबसे पहले हम ज्योमेट्री के आधार पर ऑन द बेस्ड ऑफ द ज्योमेट्री सबकी वैल्यू अननोन क्वांटिटीज लिख लेंगे हम पहले। आप देख रहे हैं ये सेमी सर्कल है, तो ये सेंटर है सेमी सर्कल का। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है हमने, तो ये एक आर है, तो ये भी आर हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, ये रेडियस है। यहाँ से सर्कल के कहीं पे भी आप दीजिए सेंटर से तो आर ही होगा आपका। फिर यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक भी आर ही है आपका। तो आप देख लो सारा, अगर मैं बात करूँ ओ पी डैश का तो भी आर है, ओ सी की बात करें हम तो भी आर है, ओ डी की बात करें तो भी आर है, ओ डैश की बात करें तो भी आर है। आप इस तरह देख पा रहे हैं। फिर अगर हम BC की बात करें, इस BC की, तो ये BC ओ डैश के पैरेलल है। BC की बात करें हम तो ओ डैश के पैरेलल है जिसकी वैल्यू आर। अब छोटे सर्कल की तरफ आते हैं हम, तो छोटे सर्कल का सेंटर C डैश हमने लिया है, तो C डैश P क्या है, R है, C डैश T R है, सॉरी C डैश P, C डैश P आपका क्या है R है, और C डैश P डैश ये क्या है R है, ये P डैश है, और ये यहाँ पे जो यहाँ पे टच हो रहा है यहाँ P है। ये तो सारी वैल्यू है। इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने लिया है कि ट्रायंगल ओ सी बी ओ डैश, ये रेक्टेंगल, ये मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन अगर इस क्वाड्रिलेटरल को हम अगर स्क्वायर प्रूफ करते हैं किसी भी तरह से, हाँ, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आर है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ओ डैश आर है, ओ सी आर है, और क्या है तुम्हारा पी सी आर है, तो और ये आर है। चारों आर्म की जो लेंथ है इक्वल है। जब चारों इक्वल हो गया तो आपका ये क्या आ जाएगा, आपका ऑल साइड्स आर इक्वल सो इट इज स्क्वायर। और इसमें डायगोनल क्या है, इसमें डायगोनल OB है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये स्क्वायर आ गया तो ये क्या बना लेगा, 90 डिग्री बना लेगा। तो हम OCB की एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल OCB में ये आपका हाइपोटेन्यूज बन गया, ये बेस बन गया, और ये परपेंडिकुलर बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, जिसकी वैल्यू OC की बात करें हम R हमने लिया है, R लिख लिया। CB की वैल्यू की बात करें तो R लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर हो गया, और OB बराबर क्या हो गया, इसको √2 में ले लिया, R स्क्वायर है इसलिए R बाहर निकल गया, तो OB बराबर क्या आ गया आपका यहाँ से √2 आ रहा है। एक तो आपका कॉन्सेप्ट ये, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये छोटे सर्किल की बात कर रहे हैं। तो छोटे सर्किल को मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि छोटे सर्किल की बात क्या है आपकी। अगर आप देख लेंगे यहाँ पे छोटा सर्कल है आपका, यहाँ पे एक छोटा सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर है, ये R है, और यहाँ मिला दिया हमने, ये R है, ये R है। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें और यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो आप देख रहे हैं ये R है, ये R है, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, तो फिर ये स्क्वायर आ गया। तो फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसी मेथड से अगर यहाँ हम P डैश लिए हैं, यहाँ हमने P लिया है, यहाँ क्या लिया है, B लिया है, यहाँ क्या लिया है, यहाँ हम कुछ ले लेंगे, यहाँ पे हम B डैश ले लेंगे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे कुछ भी आप ले लेंगे B डैश, यहाँ पे आप Q ले लीजिए। तो आप देखेंगे ये R है, ये R है, ये R है, फिर स्क्वायर बन गया, फिर ये ऐसे, और फिर हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूले से अगर हम इसको निकालना चाहें
पी तो पी कितना आ जाएगा आपका, ये पी डैश बी कितना आ जाएगा, √2r आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, r² प्लस r² 2r² और उसका हम रूट निकाल लेंगे तो √2r आ जाएगा। तो यहाँ दो स्क्वायर बन रहे हैं, एक तो यहाँ बन रहा है और एक ये यहाँ बन रहा है, दोनों को ज्योमेट्री के माध्यम से हमने प्रूव कर दिया। अब बात आती है सी डैश बी डैश की। सी डैश बी हमें निकालना है। सी डैश बी डैश कितना है आपका, यहाँ पी डैश बी यहाँ पे सी डैश बी है, सी डैश बी कितना आ गया आपका, √2r आ गया। अब हम करते क्या है, इस पूरे लाइन को लेते हैं, यहाँ O है और B है, OB में से हमने क्या निकाल लिया, OB में से ये OP निकाल लिया तो हमारा क्या बच जाएगा, PB बच जाएगा। अगर कोई लाइन है, अगर OP यहाँ पे लाइन है, ऐसा OB लाइन है यहाँ पे और यहाँ P है, और अगर हमें PB निकालना है, तो हम OB में से OP माइनस कर देंगे। अगर इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे हम, तो हमारा क्या निकल जाएगा, PB निकल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने यहाँ पे लिख दिया। कहाँ से लिखा है, इस लाइन से लिखा है। अब OB माइनस OP, PB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस PB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो PB बराबर क्या है, आप देखेंगे C डैश B में से, अगर C डैश B में से हम C डैश P निकाल लें, PB जो है आपका, PB में क्या करेंगे हम, C डैश B में से हमने क्या निकाल लिया, C डैश P। तो यहाँ पे PB नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, ये तो अगर हम इस पूरे लाइन को लेते हैं, OB बराबर क्या लिख सकते हैं, OB में से हमने क्या किया, OP माइनस कर दिया तो हमारा PB हो गया, और PB निकालना है तो PB सही बोल रहे हैं, ठीक है, PB निकालना है तो क्या करेंगे हम, C डैश B में से C डैश P माइनस कर देंगे। तो C डैश B कितना है, √2r, और C डैश P कितना है, C डैश P कितना है, r है आपका। OB कितना है आपका, OB आपने OB निकाला है, हाँ OB दैट इज √2r, ठीक है। और OP कितना है, आप OP की बात करते हैं तो OP बराबर क्या हो सकता है, OP बराबर क्या हो सकता है, OP डैश प्लस P डैश C डैश और C डैश P। यहाँ से मैंने निकाली R प्लस R, कैपिटल R प्लस 2R आ गया, यहाँ पे वैल्यू रख दिया। अब हमने क्या किया, इस माइनस को दोनों तरफ किया, ब्रैकेट के अंदर को ब्रेक किया तो माइनस R हो गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे √2r माइनस R। अब इसको मैंने क्या किया, इस 2r को इधर लेके चले गए, क्योंकि r छोटी r इधर है तो इधर लेकर हम आ गए, तो 2r में से r गया प्लस r आ गया, हाँ, और √2r माइनस r कॉन्टिन्यू चला जा रहा है। अब इन दोनों में क्या है, कॉमन r है, तो अंदर क्या बचेगा, √2, यहाँ कुछ बचा नहीं इसलिए -1 लिख दिया हमने। यहाँ पे कॉमन क्या r है, यहाँ अंदर क्या बच गया, √2 + 1 बच गया। अब हमें रेशियो चाहिए r बटे में स्मॉल r, कैपिटल R अपन में स्मॉल r, तो ये वाली क्वांटिटी कहाँ उठ के चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। अब हमने 9th क्लास में किया हुआ है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ माइनस वाला टर्म है तो ऊपर क्या आ जाएगा, √2 + 1 को हम रेशनलाइज कर देंगे। नीचे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी a प्लस बी का लगेगा, तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है, √2, तो ये 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऊपर लगाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² क्या है, a क्या है आपका, a आपका √2 है और b क्या है, ये है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2ab कितना है, √2 माइनस इंटू 1, तो 2√2। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 1 3, 2√2 आ गया, और 2 - 1 1 आ जाएगा, और बाद में क्या आ जाएगा, 3 + 2√2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं जो हमें फाइंड करना है, ए सेमी सर्कल ए स्मॉल सर्कल। सेमी सर्कल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, आधा सर्कल को सेमी सर्कल कहते हैं। तो पूरे सर्कल का πr² होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, πr² 2 मैंने नीचे ले लिया है, और स्मॉल सर्कल का कितना है, क्या होता है, πr², क्योंकि पूरे सर्कल का ले रहे हैं। अब पाई कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 1/2, और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो मैंने एक में ही ले लिया इसको। क्यों ले लिया, क्योंकि हमने ये फाइंड किया हुआ r/r बराबर कितना है, 3 + 2√2, यहाँ पे रख दिया हमने डायरेक्ट। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो a का 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2√2 का करेंगे तो 2 2 4, और √2 का 2 बार करेंगे तो 2, अगर 2 रूट का आप करेंगे तो 2√2 दैट इज 4 इंटू √2, और √2 कितना होगा, दैट इज 8। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे 8, और प्लस पे 2
इंटू 3 इंटू 2 6, 6 2 12, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर 9 8 17 12 रूट 2 लिख दिया। रूट 2 की वैल्यू 1.4 हमने लिया है, आप ले सकते हैं 1.414, मैंने एक ही डेसिमल तक लिया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16.8 17 17 16 33.8, नीचे 2 आपका है, डिवाइड कर दिया 16.9, आंसर आपका ये है। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, हाँ 10th लेवल का क्वेश्चन है ये, और 10th लेवल के अकॉर्डिंग हमने निकाला है इसको। तो ज्योमेट्री में स्क्वायर की डेफिनेशन अगर आपको पता है, स्क्वायर के सारे रूल्स पता हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। हाँ नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम आपको इसी में आएगी, प्रॉब्लम इसी में आएगी। इसे बार बार आप वीडियो में देखें और समझें, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा है और आपको समझ में आ गया है तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और इस वीडियो को आप शेयर करें, हाँ, और अपना कमेंट ज़रूर दें, और आइकन बेल आइकन पे ज़रूर दबाएं। और हमारा चैनल का नाम जो है काशी की पाठशाला, मंदिर की फ़ोटो बनी हुई, मंदिर का फोटो लगी हुई है इस पर, @ अमन आशीष AMANASHISH 2309 पे जा करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, और हाँ आपको कोई भी अगर मैथ्स में दिक्कत आती है आपको, तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नए वीडियो में आपसे मिलते हैं।